नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और फेक न्यूज परेशानी का सबब बने हुए हैं। कई दफा देखा गया है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज की वजह से माहौल इतना गर्मा जाता है कि नौबत दंगे तक की आ जाती है और सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है जिस पर कहा गया है कि इस पर कानून बनाने की बात कही गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में फैसला लेगा। लेकिन हम आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि आखिर जो हेट स्पीच और फेक न्यूज है वो कितना गंभीर है और आखिर सरकार को ये इस पर कानून क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं कानून के जानकार हैं देवेश त्रिपाठी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, फेक न्यूज और हेट स्पीच बड़े परेशानी सब बने हुए। आपने देखा कि आजकल जो माहौल चल रहा है उसके लिए सोशल मीडिया पे थोड़ी चीज कुछ ऐसी चीज डाली जाती है जिसकी वजह से दंगे तक फैल जाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि इसमें आप इसको कानूनी इसको जामा पहनाना जाना चाहिए? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। जब कोई भी नया संवाद का माध्यम जैसे सोशल मीडिया है या उसके तमाम और है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तमाम ऐसे डिफरेंट एजेंसीज हैं, इनके थ्रू यदि किसी भी ढंग से हमारी कानून व्यवस्था या हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव्स हैं अगर उनके अगेंस्ट कुछ होता है तो आज नहीं तो कल स्टेट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अब चूँकि आजकल जुडिशियल एक्टिविज़म का ज़माना है, स्टेट अपने आप से कुछ करना नहीं चाहता तो सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ता है न्यायिक सक्रियता के नाते। तो जो अभी कल का मैटर था विनीत जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके पहले एक दूसरा मैटर था जिसमें अस्कंद वाजपेयी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों मैटर्स को टैग कर दिया और उसमें इन पर्सन भी उनको आर्गूमेंट करने की परमिशन दे दी। आने वाले टाइम में जब भी ये केस लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गंभीरता से कुछ गाइडलाइन जैसा कुछ इशू करना चाहती है, ऐसा लग रहा है केस को देख के, और ये बहुत ज़रूरी भी है। कारण क्या है कि कभी कभी सोशल मीडिया में किसी कंटेंट के चलते किसी के खिलाफ सेडिशन की बात आती है, किसी के खिलाफ ये आता है कि इन्होंने कानून व्यवस्था भंग करने में बड़ा रोल अप्लाई किया। अभी लेटेस्ट एक है एग्जाम्पल की किसान आंदोलन, किसानों के मामले में भी तमाम तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। इसके पहले आप देख लीजिए सीएए, शाहीन बाग से लेके और दिल्ली के जो दंगे हुए उसमें भी सोशल मीडिया का रोल रहा। बेंगलोर के मामले में जो बेंगलोर में दुर्घटना हुई, कई लोगों को उसमें चोट लगी, कुछ मृत्यु भी हुई, उसमें भी सोशल मीडिया का था। वैश्विक स्तर पर आप देख लीजिए तो जो फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, या आजकल क्या है कि इसकी टेरिटरी नहीं आप डिसाइड कर सकते कि कोई चीज़ अगर यूएस से, यूके से या किसी भी विभिन्न देशों से है तो कब वो यहाँ आके वायरल हो जाएगा और कब यहाँ के लिए एक संकट पैदा कर देगा, इसकी भी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जो फ्रांस में हुआ उसका विरोध प्रदर्शन मुंबई में होने लगा, कई विभिन्न और जगहों पर बेंगलोर में होने लगा। तो इस पर नियंत्रण आज की डेट में अनिवार्य है। अब आ जाइए इसके दूसरे पक्ष को कि कैसे इसका नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण करने का एक तरीका ये है कि जो भी पर्सन जहाँ से इस ढंग की खबरें या न्यूसेंस जनरेट होती हैं, अगर हमारे को वो संबंधित एजेंसी जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, अगर उसका वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें बताती है तो हम उस आदमी को टैप करने में हमें टाइम नहीं लगेगा और हम उसको कानून के अनुसार जो भी उसके खिलाफ एक्शन है हम ले सकते हैं। तो आज कोई भी चीज़ हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं भाग्य के भरोसे कि हम इसको इसलिए नहीं कर सकते कि साहब सोशल मीडिया पर तो कानून ही नहीं है, इस पर कोई गाइडलाइन ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भारतीय इतिहास से ही कि जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इस क्रांति के गले को घोंटने के लिए हमने 3 चीज़ों का उपयोग किया।
जिसमें से एक रेल और उस समय का डाक तार विभाग में तार, जो आज ख़त्म हो गया, स्क्रैप हो गया, टेलीग्राफ। तो आज उस तार का कोई महत्व नहीं है और वो ख़त्म हो गया, स्क्रैप कर दिया। लेकिन वो 1857 की क्रांति में उस तार का इतना बड़ा योगदान था कि जिसके चलते अंग्रेज़ों ने उस क्रांति का गला घोंटने में उन्होंने सफलता पाई। तो समय समय के साथ कोई भी चीज़ प्रासंगिक और अप्रासंगिक होती रहती है। तो ये केवल कहना कि सोशल मीडिया हमारे किसी पर्टिकुलर कानून की जद में नहीं आता है तो इसलिए हम उस पर कानून नहीं बना सकते, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हमें सोशल मीडिया को एक निर्धारित गाइडलाइन में लाना होगा। उसके कंटेंट को हमें लॉ ऑफ एविडेंस में भी कवर करना होगा। आज उसका जो प्रोसिक्यूशन है, चार्जशीट है, उसमें भी उसको पूरी जगह उसकी निर्धारित होनी पड़ेगी। और जो भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हों, चाहे अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हों, उनको भी ऐसा निर्धारित करना पड़ेगा कि उनके द्वारा दिए गए ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को वो कॉग्निजेंस ले सकें और किसी भी कोर्ट में उसको एविडेंस मानते हुए उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो, प्रोसिक्यूशन इत्यादि की, वो भी संपन्न हो सके। तो इस समय में और आने वाले समय में इसकी महत्ता बहुत अधिक है। यदि गाइडलाइन नहीं निर्धारित की गई तो इसका दुरुपयोग होने का चांस अधिक है। सदुपयोग तो हो ही रहा है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन और विभिन्न प्रकार के संपर्क को तो इसने आसान बनाया ही है, वो उसका सकारात्मक योगदान है। लेकिन नकारात्मक चीज़ों को कंट्रोल करना हमारे स्टेट का और हमारे जुडिशरी का, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है और जो होना चाहिए। और सौभाग्य से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें उचित कदम उठा के इसका कर भी रही। अभी सर आपने बात कही आज़ादी से पहले की, आज़ादी से पहले की जो बात की, जो तार का बड़ा अपने इम्पोर्टेंट था अपने समय में, और उससे उसमें जो क्रांतिकारी थे उनको एक मैसेज पहुंचा था। अभी की सर बात करें कि सोशल मीडिया को भी लेके बहस चल रही है कि उस पर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है, आज अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी वही बात हुई है। हरियाणा के 7 जिलों के अंदर आज इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी। तो इस सेवा के बंद कर देने से क्या सोशल मीडिया पर अंकुश लग जाता है? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद करना एक अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्यों? आज हम कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन करिए। कैशलेस कोई कैसे करेगा जब तक इंटरनेट नहीं है। आज हमारी माननीय जो अदालतें हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही हैं। मतलब अगर आपको न्याय ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, और इंटरनेट के बिना आपको न्याय ही नहीं मिलेगा। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो आड़े आते हैं कि आप उसको ही नहीं कर सकते। पूरी बैंकिंग आपकी इंटरनेट पर डिपेंड है। पूरा रेल का अगर आपको रिजर्वेशन से लेके कुछ भी कर लीजिए तो वो उस पर है निर्भर। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आज इंटरनेट पर निर्भर नहीं है? और इंटरनेट अगर आप सस्पेंड कर दे रहे हैं तो ये उसी ढंग से है जैसे बिजली की ग्रिड फेल हो जाती है। तो आज आप एक विशेष किसी आंदोलनकारी या किसी उपद्रवी या कोई भी जो कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल करने के लिए यदि आप पूरा का पूरा इंटरनेट ही बंद कर दे रहे हैं तो वो एक एडहॉकिज्म है। मतलब वो एक कंप्लीट सल्यूशन नहीं है। वो तो ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो इंटरनेट बंद करके हम तात्कालिक रूप से उस पर कंट्रोल कर लें, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आम जो जनमानस है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उनकी एक ढंग से बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमने बताया रेल, बैंकिंग, परिवहन, हर ढंग की सुविधाओं को, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों को आप होल्ड पर नहीं रख सकते। इसलिए आने वाले टाइम में इस पर कोई उचित कानून और उचित गाइडलाइन बनाना ही उसका एक तरीका है और कुछ नहीं। चलिए आपका सर बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार देवेश त्रिपाठी जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जो जहर उगला जा रहा है वो अब आसानी हो चुका है। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सरकार से जवाब मांगा कि आप बताइए कि इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है हमारे समाज के लिए कहीं से भी लाभकारी नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ
सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।